ओम शांति। आज 19 सितंबर 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को भूलते नहीं। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। तो ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण जन्म कितना विशेष जन्म है, क्या सदा स्मृति रहती है। शूद्र से ब्राह्मण बनना और पूरे मनुष्य सृष्टि चक्र में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण सबसे ऊंच है। इसीलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाते हैं। चोटी से ऊपर तो कोई होता नहीं है ना, तो ब्राह्मण है चोटी। तो क्या हमें ये स्मृति रहती है? क्या ये नशा रहता है? पहली बात तो ब्राह्मण जन्म, उसमें भी पवित्र जीवन। हम हैं पवित्र ब्राह्मण। और कौन से ब्राह्मण है? जिनका जन्म स्वयं भगवान के घर में हुआ है। तो हम कौन हो गए? हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर के घर में जन्म हुआ ना, तो ईश्वरीय संतान है। वो भी कौन सी संतान है? हम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं। तो हम क्या हो गए? वारिस बच्चे हो गए भगवान के। तो जो भगवान का वो हमारा, माने जो बाबा का वो हमारा। तो सब कुछ मिल गया। बाबा का तो सब कुछ है। बाबा तो पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक है। विश्व के मालिक तो है ही, लेकिन वो बनते नहीं है। वो ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है और हम उनके बच्चे, वारिस बच्चे। तो हम भी सारे मालिक हो गए। तो इतनी बड़ी प्राप्ति इस संगम युग पर ब्राह्मण जन्म की विशेषता। ब्राह्मणों को ही कितनी लंबी स्वमान की माला दी है। ये स्वमान की माला, ये स्वमान किसी और को नहीं प्राप्त होते।
ये ब्राह्मण जन्म है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों का जीवन। हमारी ब्राह्मणों की हर पल, बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा हर पल उत्सव है, तुम्हारी हर पल दिवाली है। बाबा कहते हैं खुशी सदा रहे, स्थायी रहे। शरीर भी चला जाए परंतु खुशी न जाए। क्यों? क्योंकि कौन मिला, किसके बच्चे? ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन खाने वाले। ब्रह्मा भोजन किसको नसीब होता है? हम ब्राह्मणों के अलावा ब्रह्मा भोजन किसी को नसीब नहीं होता। देवताएं भी इसको कहते हैं ना, देवताओं के लिए क्या गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। और हम ही कौन बनते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। इससे ऊंच पोस्ट कोई और होती ही नहीं। पूरे सृष्टि चक्र में ये वाला टाइटल, ये पोस्ट, ये पद किसी का भी नहीं है। और एक एक स्वमानों की माला हम लें और उसको सिमरन करें, उसका स्मृति स्वरूप बने। सबसे श्रेष्ठ स्वमान ही आप ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे ऊंच टाइटल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं ही जड़ में हूँ। जड़ में मतलब भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में मैं हूँ। और जड़ से पूरे वृक्ष को जल पालना होती है। जल मिलता है, खाद मिलती है, मिनरल मिलता है। संपूर्ण भोजन जो है पूरे वृक्ष को जड़ से जाता है। तो हम वो पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं जो पूरे संपूर्ण कल्प वृक्ष की पालना करती हैं, सर्व आत्माओं की पालना करती हैं, सर्व धर्म पिताओं की पालना करती हैं। और 2500 वर्ष हम ही स्वर्ग में रहते हैं, सत्युग त्रेता में रहते हैं। हम ही देवी देवता बनते हैं, हम ही फरिश्ता बनते हैं। और कोई नहीं बनता फरिश्ता, हम ही फरिश्ता बनते हैं और हम ही देवता बनते हैं। और हम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या ऐसा भाग्य किसी और का है? तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे किसी का जन्म राज परिवार में होता है तो बार बार उसे क्या स्मृति रहती है कि मैं राजकुमार हूँ या मैं राजकुमारी हूँ, तो उसे नशा होता है। तो जब इस स्वमान में रहते हैं तो कोई भी कर्म हमारे से साधारण नहीं हो सकता। कितना भी साधारण कर्म हो, लेकिन हम अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते कि हम कौन हैं। ऐसे ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है। तो जन्म भी विशेष है। और कौन से धर्म की स्थापना हो रही है? धर्म भी श्रेष्ठ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कर्म भी श्रेष्ठ। संगम युग पर हम श्रेष्ठ, बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। तो
तो इसी श्रेष्ठता से, जहाँ जन्म भी श्रेष्ठ हो, धर्म भी श्रेष्ठ हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो, और रचयिता की हम रचना है, उस परम पिता परमात्मा जो रचयिता है इस पूरी सृष्टि के, उसकी हम डायरेक्ट रचना है। इसी विशेषता अर्थात विशेषता के जीवन को स्मृति में नेचुरल रहे, ये याद रहे, चलते फिरते उठते बैठते हमें ये स्मृति रहे कि हम कौन सी विशेष आत्माएं हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। और ऐसी विशेष आत्माएं कभी भी अपने जीवन में साधारण कर्म नहीं कर सकती। तो सदा अपने जीवन को स्मृति में रखना है कि ब्राह्मण जीवन सबसे विशेष जीवन है, और इसी नशे में रहना है, खुशी में रहना है, स्मृति में रहना है, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।